और आइए अब खबरें जानते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी का केदारनाथ बद्रीनाथ दौरा आज। करीब 3,400 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी केदारनाथ धाम में सुबह करेंगे दर्शन पूजन। केदारनाथ रोपवे परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती पथ का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही मजदूरों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी की छठी केदारनाथ यात्रा। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 5वीं बार वो केदारनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में वो पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ गए थे। केदारेश्वर मंदिर के सर्वप्रथम पांडवों ने इसे बनवाया था, लेकिन वक्त के थपोड़े की मार के चलते मंदिर लुप्त हो गया था। माना जाता है कि 400 वर्ष तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर के निर्माण कराया था और उसके बाद 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। हेलीकॉप्टर के जरिए बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी दोपहर को माणा गांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे पीएम बद्रीनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और अन्य विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। शाम 5 बजे बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण कार्यों का प्रेजेंटेशन देखेंगे। बद्रीनाथ में ही प्रधानमंत्री मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ का मौसम बदला। केदार घाटी में मौसम बदलने से भारी बारिश के साथ बर्फबारी। अलर्ट पर प्रशासन। दर्शन के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे इंटरपोल महासभा का आखिरी दिन। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। अमित शाह दोपहर 12:50 पर महासभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 25 साल बाद यह आयोजन हुआ है। इस महासभा में 1995 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन देशों के पुलिस अधिकारी, साइबर एक्सपर्ट शामिल हुए। सभी ने अपने अपने देशों में साइबर क्राइम के खिलाफ अपना कारगर उपायों की चर्चा की। आज से रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत। दीपोत्सव की शुरुआत रामलीला के साथ होगी। इस रामलीला में रूस, मलेशिया, श्रीलंका और फिजी के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। दीपावली की पर्व संध्या पर यानी कि 23 अक्टूबर को इसका समापन होगा। छोटी दीपावली के दिन प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये छठा दीपोत्सव। अयोध्या प्रशासन ने पूरे शहर में मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी घाट पर 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी प्रशांत हत्याकांड में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी मामले की सुनवाई। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। ज्ञान व्यापीठ श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला जज से मांगे हैं रिकॉर्ड। आज आजाद हिंद फौज के 89 साल पूरे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन आजाद हिंद सेना बनाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ तैयार की थी वैकल्पिक सरकार। कोलकाता में पुलिस ने शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीईटी के पास अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2014 में सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टेस्ट करवाया था। सरकार नहीं दे रही नियुक्ति। टीईटी पास अभ्यर्थी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। 15 की बजाय अब सिर्फ 2 रुपए किलो में बिक रहा है। व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें। मुंबई के वाशी स्थित एबीएमसी मार्केट में थोक प्याज विक्रेताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई।
प्याज व्यापारियों का कहना है कि भारी बरसात की वजह से पानी में भीग गए प्याज 15 रुपए किलो की बजाय अब सिर्फ 2 रुपए किलो में बिक रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता, कई अहम निर्णयों पर लगेगी मोहर। ईरान के एक स्कूल में 16 साल की छात्रा की पीट कर हत्या, ईरान की सेना ने छात्रा की हत्या की। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने देश के सर्वोच्च नेता के सम्मान में गाना गाने से इनकार कर दिया था। छात्रा की गीत गाने से इनकार के बाद मौजूदा सुरक्षा बलों ने छात्रा की क्लास में पीट कर हत्या कर दी। ये घटना पिछले हफ्ते की, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर हुआ। प्रयागराज में मानवता शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। ग्लोबल हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज को मौसमी जूस चढ़ाया गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शिवराज का विवादित बयान, बोले भगवत गीता में भी जिहाद का जिक्र है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से की। पाटिल ने कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता में भी जिहाद का जिक्र है। जीजस में भी जिहाद। दिल्ली में गुरुवार को एक किताब विमोचन के प्रोग्राम में उन्होंने ये विवादित बयान दिया। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नव नियुक्तियों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से देश में 10 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे से होगी। इस समारोह के बीच पीएम कैंडिडेट को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मिलकर मिशन लाइफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की। पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक जिसने सबसे पहले एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम बढ़ाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम साथ ही इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लाइफस्टाइल में बदलाव कर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज हमने ग्लोबल पिघल रहा है और समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम अनिश्चित हो रहे हैं। ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन को सिर्फ नीति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पीएम मोदी ने गुजरात के तापी जिले के बावरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बीजेपी नेता ओम माथुर ने बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस राज के कुशासन से परेशान हो गई है। वहीं आलाकमान की तरफ से अचानक दिल्ली बुलाए जाने को अहम बताया और कहा कि कोई अर्जेंट विषय होगा तभी बुलाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आतिशबाजी चलाते वीडियो पोस्ट किया। वीडियो दिल्ली के पटेल नगर का, जहां आप विधायक राजकुमार को केजरीवाल सरकार में मंत्री बताया गया। इसकी घोषणा होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। दरअसल दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। पटाखे जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। इसे लेकर अब सरकार खुद कटघरे में आ गई है। पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत बिगड़ी। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बेहोश हुए। पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष यानी कि पराली जलाना खत्म नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं।
पंजाब सरकार ने पराली जलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई और आरोपी किसान को सभी सरकारी सहूलियत से वंचित करने का आदेश दे दिया। सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सियासत का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि सौरभ गांगुली बंगाल का बेटा है, क्या इसलिए उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बनाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान टूटा स्टेज। नेता प्रतिपक्ष मुकेश नामांकन के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। वजन ज्यादा होने की वजह से स्टेज टूट गया। बिहार में गंगा नदी में कटाव के कारण कई घर गंगा में बह गए। डीएम सुब्रत ने कहा कि कटाव होने की जानकारी दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर हुए प्रदेश के सभी जनपदों में मदरसों का सर्वे का काम पूरा किया गया। सर्वे की पूरी जानकारी प्रशासन को भेजी गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कारोबारियों पर छापा। लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मिष्ठान ब्रांड 56 भोग और राधे लाल के सभी 14 ठिकानों पर एसजीएसटी का छापा। करीब 70 अधिकारियों की टीम जांच में जुटी। नई मुंबई के पनवेल इलाके में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को अदालत ने 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। इंदौर में टीवी अभिनेत्री वैशाली सुसाइड केस में आरोपी राहुल को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। यूपी के औरैया में चोरी के आरोप में निर्दोष को मिली तालिबानी सजा। सर गंजा करके दबंगों ने पूरे गांव में घुमाया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में एक ज्वेलरी वर्कशॉप में लाखों की लूट। मोहन कुमार की ज्वेलरी वर्कशॉप में हुई वारदात। वर्कशॉप में काम करने वाला 20 वर्षीय प्रमोद पर पुलिस को शक है। मुंबई के एक स्काई वॉक में एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। दमकल विभाग के जवानों ने युवक को बचाया। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में था। हरियाणा के यमुनानगर में तिलक लगाने और चोटी रखने पर 10वीं की छात्रा की टीचर ने पिटाई कर दी। स्कूल में नहीं चलेगा तिलक या चोटी रखने का कोई रिवाज। पुलिस ने कहा लिखित शिकायत मिलने पर होगी उचित कार्रवाई। ब्रिटेन की पीएम लीज का इस्तीफा। कहा लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी। सांसदों ने बनाया इस्तीफे का दबाव। एक हफ्ते से भारी दबाव का सामना कर रही थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। आखिरकार इस्तीफा देने का ऐलान हुआ। अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 टाउन स्ट्रीट के बाहर मीडिया से कहा मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी। इसका अफसोस है। किंग चार्ल्स को मैंने इस बारे में जानकारी दी। लिज सिर्फ 45 दिन ही अपने पद पर रही। किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये सबसे छोटा कार्यकाल है।